हायर एजुकेशन जितना भी रहता है, ठीक है ना, हायर एजुकेशन इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है। इंजीनियरिंग कभी देखे हैं क्या हिंदी मीडियम में रहता है? मोबाइल है, मोबाइल थोड़ा सा साइड कर दी, हाँ ठीक है कर लीजिए आप, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। काहे कि उधर रहेगा तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्शन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मोबाइल को एकदम पूरा तरीके से साइड कर दीजिए, ठीक है ना। ईच एंड एवरी दोनों का ऑनर्स ही है ना, मतलब फिजिक्स ही है ना आपका? माइनर है मतलब सब्सिडरी, है ना। हेडक नहीं लेना है, ठीक है ना। हम जो है थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सब्सिडरी हो या तो ऑनर्स। ऑनर्स माइनर का मतलब होता है सब्सिडरी होता है, क्या होता है? सब्सिडरी होता है। मेजर का मतलब आपका ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या होता है? अपना सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? उस फील्ड में हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या होता है? उस फील्ड में हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी कहाँ बताया है? झारखंड में ही है। हाँ देवघर में है, तो वहाँ तो कॉलेज नहीं, वहाँ तो कॉलेज नहीं है। लेकिन बिहार का रूल रेगुलेशन पता है क्या है? यहाँ कॉलेज करना नेसेसरी हो गया, नेसेसरी हो गया है। तो जो स्टूडेंट जो है, कितना लोग चाहते हैं कि सुबह में लेने के लिए, ठीक है ना, तो कॉलेज जाएगा तो फिर कैसे आएगा? 10:30 बजे से है तो या तो कॉलेज जाएगा तो या तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इवनिंग और फिर मॉर्निंग में, ठीक है ना, दोनों तरफ का क्लास है, सेम है। और फिर मैच उच होगा तो आज तो फर्स्ट क्लास में है, दोनों मिलाइएगा टाइम, कभी भी एडजस्ट हो जाएगा। 5 बजे तो 5 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा आप लोग के बारे में पूछेंगे कि क्या सोच के बीएससी लिए हैं। थोड़ा सा कुछ एम होना चाहिए ना, किसी चीज़ को डील करने के लिए, वो तो होना चाहिए ना। किस लिए लिए हैं बीएससी? किसी तरह का दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट बनने के लिए जा रहे हैं, समझे? और पता तो चलना चाहिए कि क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? इतना तो क्रॉस क्वेश्चन मार ही सकते हैं। हम्म, समझ में। हाँ, और सोचिए, आपको टाइम देते हैं, फिर आएंगे आपके पास, बोलिए। शर्माना थोड़ी हो, तो यहाँ पे कोई है थोड़ी हो। आपका सब मेजर मैथ है तो सब्सिडी वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, माइनर है तो। पढ़ना पड़ेगा प्लस पास करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो फिर ड्रॉबैक आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो ओवरऑल तो बीएससी है ना, बीएससी क्या सोच के लिए? क्या? हाँ, और क्या? क्या? हाँ, प्रोफेसर किसको बोलते हैं? हम्म, ठीक है ना। देखिए पढ़ना होता है सब में जो है, लगभग जो है सेम ही चीज़ पढ़ना होता है। जैसे पटना में जो है बहुत सारा, बिहार के बारे में आपका तो झारखंड पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उतना ही। सेमेस्टर वाइज है कि ईयर वाइज है? 3 साल का है। 4 साल का कर दिया, ओवरऑल इंडिया में है जो है 4 साल का कर दिया है। तो पहले 3 साल का होता था, तो उतना ही जो है, उतना ही जो सब्जेक्ट है 3 साल करते थे, पढ़ते थे कितना? 3 साल में। और उतना ही जो है, अब थोड़ा सा बता देते हैं बीएससी के बारे में, कैसे कैसे होता था, पहले होता था, ठीक है ना। बीएससी जो होता था पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर होता था। क्या होता था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर होता था, पहले के बारे में बात बता रहे हैं। इतना ही जो सिलेबस है, पढ़ना होता था कितना साल में? 3 साल में ख़त्म करना पड़ता था। कितना ख़त्म करना पड़ता था? अब सिलेबस के बारे में अभी बताएंगे, डील करेंगे। कितना साल में था? 3 साल में करना होता था। अब जो कर दिया है, क्या कर दिया है? 4 साल कर दिया है, ठीक है ना।
तो इसमें होता था पहले, क्या होता था, बीएससी पार्ट 1 के बारे में ये करते हैं। बीएससी पार्ट 1, इसमें होता था 2 पेपर होता था, पेपर वाइज होता था। क्या होता था? पेपर वाइज होता था। पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है ना? क्या है? पेपर 1 एंड पेपर 2। बीएससी कितना साल का है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना? पार्ट 1 को इस तरह से, बीएससी पार्ट 1 को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना? उसमें होता था पहले, क्या होता था? पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था। ये जो होता था, ये जो होता था 100 मार्क्स का होता था, ये 100 मार्क्स का होता था। क्या लिखा हुआ है? मार्क्स है, मार्क्स है, ठीक है ना? इधर देखिए, ये होता था हम लोग का ऑनर्स होता है, ऑनर्स है, ठीक है ना? मतलब कि हम लोग का जो है जुटता था, ऐड होता था ऑनर्सी के पेपर। जैसे कि आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स आप कितना देंगे? 200 मार्क्स का देंगे। आप कितना देंगे? 200। वो ये आप लोग का पहले वाला था। क्या था? पहले वाला। मतलब 22 से 25 जिसका सेशन था, 22 से 25 जिसका सेशन था, वो ऐसे पेपर 1, पेपर 2, ठीक है ना? ये यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं ना? इसी तरह से हम कहाँ पे चले जाएंगे? बीएससी पार्ट 2 में कहाँ पे चले जाएंगे? बीएससी, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है ना? पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, ठीक है ना? पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ। अब कहाँ क्या होगा? यहाँ पे कितना पेपर होगा? इसमें भी 2 पेपर होगा ऑनर्स में। ये भी चलेगा, ऑनर्स चलेगा। क्या होगा? ऑनर्स चलेगा, ठीक है ना? तो इसमें पेपर कितना होगा? पेपर बोलिए। पेपर 3, पेपर 4 है, ठीक है ना? पेपर 3 है, पेपर 4 है। ये क्या होगा? जिसके पास जो ऑनर्स है, सपोज करेंगे फिजिक्स है तो फिजिक्स होगा ये ऑनर्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री होगा, या तो मैथ है तो मैथ होगा। जिसके पास मैथ वाला सब्जेक्ट है वो मैथ होगा। ये कितना पेपर का होगा? 100 होगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बीएससी पार्ट 1 मतलब इसी को फर्स्ट ईयर बोला जाता था। पार्ट 1 को ही फर्स्ट ईयर बोला जाता था। ये फर्स्ट ईयर या तो पार्ट 1, ठीक है ना? पार्ट 2 मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड का मतलब थर्ड, वाई ईयर शॉर्ट में लिखा गया। इसमें पेपर 1 है, पेपर 1 लिखा हुआ है, पेपर 2 100 मार्क्स का। जिसके पास जो है ऑनर्स का भी बारे में डील कर रहे हैं। ऑनर्स का मतलब ये जो है था फिजिक्स है तो फिजिक्स को 200 मार्क्स का देना रहता था। केमिस्ट्री है जिसका ऑनर्स, ठीक है ना, उसका 200 मार्क्स का। इस तरह से यही चीज़ रिपीट करता था सेकेंड ईयर में। क्या करता था? सेकेंड ईयर में डील करता था। रिपीट कर दिया है कि नहीं? सेम जिसका मैथ रहेगा सेम चीज़ रिपीट करेगा। अब जो है ये चीज़ है, अब थर्ड ईयर के बारे में बताएंगे। बीएससी थर्ड ईयर में होता था, क्या होता था? देखिए ना, सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं अभी। अब हम लोग पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 में 2 पेपर, पार्ट 2 में सेम चीज़ रिपीट करता था। कितना? 3, 4 यहाँ पे क्लियर है। लेकिन ऑनर्स वाला अभी सब्सिडरी का मेंशन नहीं किए, ठीक है ना? जो आपको मेजर माइनर जो है, मेजर को ऑनर्स बोलते हैं, माइनर को सब्सिडरी में एक ही पेपर में रहता था। पहले रहता था दो पेपर रहता था, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर में चले आए, इसी को थर्ड ईयर बोलिए, या तो बीएससी पार्ट 3 बोलिए, बीएससी 3 बोलिए। इस तरह से लिखिए, इस तरह से अगर 3 लिखिए या तो 3 इस तरह से लिखिए, ठीक है ना? इस तरह से 3 लिखाता है ना। तो अब हम लोग कहाँ पे आज आ गए? फर्स्ट पेपर दे दिए, सेकंड पेपर मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना? जिसका भी ऑनर्स है वो। अब वहाँ पे फोर्थ पेपर का एग्ज़ाम हो गया तो फिर क्या होगा?
5 ऑब्वियसली होगा, 6 है और 7th है, ठीक है ना। अब प्लस एडिशनल भी होता है, कुछ भी होता है, अभी आपके लिए होगा, मैथ है ना आपका। तो 5 है, तो 5 में जो है 100 मार्क्स का होता है। हाँ, ध्यान से देखिए ना, अभी तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है, थर्ड न था, कितना था, 6 ही तो लिखा हुआ, ठीक है। ये 100 है, 6 7 यहाँ पे होगा, 8 होगा। अब जिसके पास प्रैक्टिकल नहीं है, ये ये होता है जिसके पास प्रैक्टिकल नहीं है, आपका मैथ है तो प्रैक्टिकल तो नहीं रहेगा, मैथ है तो प्रैक्टिकल नहीं, तो 100 मार्क्स का होगा। अब आपका होता था पहले, क्या होता था, 75 मार्क्स का, ध्यान से देखना है, 75 मार्क्स का थ्योरी, 75 का थ्योरी कितना हो गया, 150 का हुआ, और 50 का कितना होगा, प्रैक्टिकल। लेकिन आपका क्या है, नहीं होगा, थ्योरी नहीं होगा। इसी इसी सेम चीज़ रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या होगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है, और 150 मार्क्स का थ्योरी, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ है जो आपका जो है, इसमें क्या करेगा, 100 क्या चलेगा, 100 मैथ चलेगा, 100, ठीक है ना। अब यही चीज़ जो है, सेम चीज़ जो है थर्ड ईयर में आते हैं, तो 100 ठीक है ना। जिसका रहता था 100 आप लोग का 4 पेपर होता था, 100 का, ठीक है ना, 400 का। यहाँ पे एडिशनल 8 पेपर होता था, ठीक है ना, 8 लिखा हुआ है ना, 8 लिखा हुआ है वहाँ पे, 400 पेपर का ये भी है 100। लेकिन जो है जिसका केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सब जो है, तो ये जो है ये नहीं होता है। जैसे इनका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 100 कितना एग्ज़ाम दिए हैं, 200 200 400 4 3 7, और 100 मार्क्स का 2 पेपर होता था। जैसे कि इसमें हम लोग किए हैं क्या, 50 का ना प्रैक्टिकल रहता था, डबल हो रहा है सिलेबस, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, देखिए तो डबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, डबल डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं इसका। तो ये सब जो है थ्योरी पेपर होता था, ये सब जो है थ्योरी पेपर होता था, और वो वाला प्रैक्टिकल 50 का 2 पेपर। इसमें सिंगल पेपर का एग्ज़ाम देते थे, प्रैक्टिकल का कितना देते थे, सिंगल, इसमें भी सिंगल, तो इसका डबल है सिलेबस, ठीक है ना। अब इतना ही चीज़ पूरा मिलाएंगे तो 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, ये 200, ये कितना है, यहाँ से कितना 400 आ गया, 400 नहीं आया है, कितना ओवरऑल 800 का एग्ज़ाम होता है, 800 मार्क्स बीएससी का, ठीक है ना। 8 480 में जो है फर्स्ट डिवीजन, 60% कितना हो गया, 480 मार्क्स, बाकी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इतना में जो था, और इतना ही बड़ा जो पहले का सिलेबस था, ठीक है ना। अब इतना ही क्या किया है, पहले क्या था, थर्ड ईयर में पार्ट 1 तो क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, ठीक है ना। और सब्सिडरी में क्या करता था, 100 नंबर का पूछता था। फिजिक्स है तो केमिस्ट्री सब्सिडरी रहता था, मैथ का भी 100 मार्क्स का देता था, लेकिन ऐड नहीं होता था। क्या होता था, जिसको माइनर बोलते हैं, सब्सिडरी में पहले 2 पेपर होता था। जैसे फिजिक्स आपका मैथ है, तो आपका सब्सिडरी क्या क्या है, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, 100 मार्क्स का देना पड़ेगा, लेकिन ऐड नहीं होगा। क्या होगा, ऐड नहीं होगा, मार्क्स इसमें फॉर्मेलिटी के लिए है, क्या है, ऐड नहीं होता था। ऑनर्सी का, ऑनर्सी जिसका ऑनर्स है उसी का एग्ज़ाम होता, ऐड होता था। और सब्सिडरी में फॉर्मेलिटी के लिए देंगे, लेकिन पास करना नेसेसरी है। अगर कोई इंसान जो है ऑनर्स में पास कर गया, सब्सिडरी में
ठीक है ना, जिसको माइनर अब बोलते हैं, और उसमें फेल कर गया तो उसका जो है पेंडिंग रिजल्ट बता देता था, ठीक है ना, समझ में आया। ये पहले का था। तो अब की किया है क्या, पार्ट वन पार्ट टू अगर मिला के देखेंगे तो सेम सेम चीज़ है। इसी को अब सेमेस्टर वाइज, इसी को पेपर वन को सेमेस्टर वन किया है, पेपर टू को सेमेस्टर टू। ये दोनों एग्जाम एक ही बार ले लेता था। सुन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों जो एग्जाम है एक ही बार लेता था। बीएससी पार्ट वन का 1 साल में लेता था एग्जाम, कोई कोई यूनिवर्सिटी लेट चलता था 1.5 साल में भी लेता था, लेकिन 6 महीना पे पेपर वन को सेमेस्टर, ध्यान से देखिए फिर बताने का मौका नहीं, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू सेमेस्टर थर्ड हो गया, पेपर वन को हटा के सेमेस्टर वाइज 6 महीना पे एग्जाम लेगा। ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स है। इसमें जो है सिलेबस डबल हो जाता था थर्ड ईयर में, तो ये सेमेस्टर थर्ड हो गया ना, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, सेमेस्टर 5 और 6 दोनों कंबाइन करेगा, और 7 और 8 कंबाइन करेगा। तो इसमें जो है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पहले वाला सिलेबस जो था यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ सिलेबस नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता था, लेकिन यहाँ तक बहुत ज़्यादा हार्ड रहता था, ठीक है ना। थर्ड ईयर में डबल दिख नहीं रहा है, डबल है, डबल रहता था, और हार्ड के मामले में भी कम से कम डबल से भी ज़्यादा, जैसे कि 50% कंसीडर करेंगे तो 70-80% ज़्यादा। सिलेबस तो डबल है ही है, और एक ही साल में उसको करना है, तो दिख रहा है ना। यहाँ तक पेपर वन पेपर टू करते करते हालत ख़राब हो जाता था, तो 1 साल में 3 गो कैसे होता था। हम लोग जो पढ़ाते थे ना तीनों पेपर, तो हालत ख़राब हो जाता था पढ़ाते पढ़ाते, और फिर गेन करते करते वो सबको ये हो जाता था। जैसे उतना ही चीज़ है, पेपर फोर्थ पेपर जो होता था दिख नहीं रहा है डबल, और हार्ड के मामले में भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता था। तो अब समझ में आया, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू अब जो है 6 महीना पे एक पेपर लेगा, इस तरह से जो भी है। पहले सब्सिडरी में 2, माइनर का माइनर जो रहता था सब्सिडरी में 2 लेता था, अब 1 लेता है। अब आप ही लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे किया है, ठीक है ना। आपका माइनर क्या है, मैथ है, तो मैथ का जो भी होगा 1 पेपर होगा आपका। फिजिक्स होगा, लेकिन पास करना नेसेसरी है, अगर पास नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पहले भी होता था, ये पेपर होता था सब्सिडरी में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स है। अगर फिजिक्स का अगर बात करेंगे तो ये सब्सिडरी में हो जाएगा। आपका है, आपका वाला इसमें आता है तो फिजिक्स आता है, आपका वाला इसमें आता है तो इस ये वाला है। ये दोनों में नेसेसरी पास, अगर कोई भी इंसान है फेल कर जाता था तो वो नेक्स्ट ईयर फिर से फॉर्म डालता था और फिर ये करता था, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब इतना ही चीज़ को डिवाइड कर दिया है, 6 महीना पे एग्ज़ाम लेगा, कितना इजी कर दिया है, इजी कर दिया है ना। सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू 6 महीना पे दीजिए। फिर इसमें भी 2 पार्ट कर दिया है, 8 गो पेपर होता था, 8 गो सेमेस्टर कर दिया, तो वही चीज़ ने किया, इसको 2 भाग में बांट दिया। कितना अच्छा किया, 1 साल में इतना पढ़ना रहता था, आपको बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। थर्ड ईयर में जो है कितना ही अच्छा से करता था तो फिर उसका स्विप कर जाता था मैथ वाले को। लेकिन इसमें जो 100 मार्क्स का होता था केमिस्ट्री वाला सिलेबस में, या तो किसी तरह से जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स वाला मैथ छोड़ के, चारों पेपर थ्योरी आपका नहीं रहता है, प्रैक्टिकल आपका नहीं रहता है, तो 4 मार्क्स का रहता है। और एक पेपर 16 नंबर का रहता है। हम लोग जो लिखते थे, एक क्वेश्चन जो डील करवाते थे तो 16×96 16.5 नंबर का हो जाता था। एक जो क्वेश्चन ये करते हैं 16.5 नंबर का रहता था। अब थोड़ा सा बता दें, इतना क्लियर हो गया सारा चीज़ सिलेबस के बारे में। माइनर को भी पढ़ना है, मेजर को भी पढ़ना है। कितना लोग है लटक जाता है, तो लटक जाता है तो नेक्स्ट ईयर ये करते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू लिखना नेसेसरी तो नहीं है, ठीक है ना। सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर 4, ठीक है ना। सारा चीज़ क्लियर। बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो ये सब होगा नहीं, ये सब पहले का था, ठीक है ना। ठीक, डन। अब समझेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता है क्या, फिजिक्स थोड़ा सा बताइए तो। बताइए।
और साइंस को जो है हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं ना। साइंस और टेक्नोलॉजी जो होता है, क्या होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी होता है जो इंग्लिश, जैसे कि दवा है, मेडिसिन है, मेडिसिन वगैरह जो है हिंदी में कहीं लिखा हुआ देखा है। और फिर ये नहीं करना है, ईच एंड एवरी चीज़ जो है यहाँ से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। या तो मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, यहाँ का फैकल्टी है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अच्छे, तो अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, डील करने जा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में। तो एक साल का कोर्स के बारे में बता रहे हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। या तो आपका मेजर हो या तो माइनर हो, उतना ही चीज़ पढ़ना है। आपका पार्ट 1 में या तो सेमेस्टर 1 में उतना ही चीज़ पढ़ना है, माइनर में भी उतना ही पढ़ना है, मेजर में भी उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। उतना ही से पूछेगा, ठीक है ना। आपका जितना भी है, कितना का पूछता है, माइनर में कितना का पूछता है, नहीं पता है, सिलेबस नहीं है, ठीक है। सिलेबस अभी मार्केट में एक्चुअली आया नहीं, उतना ही से पूछेगा। हाँ, फिजिक्स का नहीं दिया है, देखा जाएगा, उसको डाउनलोड करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, वेव एंड साउंड पढ़ना है, ठीक है ना। सेकेंड में पढ़ना है रिलेटिविटी पढ़ना है, ये सब लिख दीजिए। रिलेटिविटी पढ़ना है। थर्ड में हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना है। थर्मोडाइनामिक, वेव एंड साउंड पढ़ना है, रिलेटिविटी पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मॉर्निंग वाला बैच में 2-3 क्लास निकला है, ठीक है। वेव एंड साउंड, रिलेटिविटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और 5वां में जो है 5 नंबर में क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स लिख दीजिए। 5 नंबर में क्या है, अच्छे से लिखेंगे, यही सारा चीज़ को डील, ठीक है ना। पार्ट 1 में इतना सिलेबस है, बीएससी पार्ट 1 में, कहने का मतलब जो है इतना सिलेबस है। क्या, जो दोनों सेमेस्टर का है, बीएससी पार्ट 1 का है पेपर, हाँ, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मिला के इतना सारा चीज़ है। आपको ऑनर्स है, ऑनर्स कहने का मतलब मेजर सेक्शन में है, इतना है। ये एक बुक है, सारा एक एक बुक पढ़ना होगा, एक एक बुक पढ़ना होगा, एक एक बुक आता है सारा के लिए, ठीक है ना। एक एक बुक पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसका एक अलग बुक इतना मोटा आता है, ठीक है ना। आप लोग का कॉपी है उसका डबल, ठीक है ना। इसका कम पतला आता है, इसका आता है कॉपी के साइज का। ये सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे। हाँ, नहीं, बुक के बारे में तो बाद में बताया, पहले थ्योरी देखिएगा ना क्या बुक पढ़। ये भी गुप्ता का आता है, नहीं, वो दूसरा चीज़ जो बात बता रहे हैं 11-12 का किताब का, ठीक है ना।
जेसी उपाध्याय का आता है। फर्स्ट वाला जो टॉपिक है डील करने के हम लोग वेव और साउंड, उसके बाद जो है इसको डील करेंगे फोर्थ नंबर या तो सेकेंड वाला को, ठीक है ना। जिसको खुलवाना चाहते हैं उसको, ठीक है ना। 1 साल का है, 6 महीना में 3 गो टॉपिक करके, ठीक है ना, उसको ये करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को ये करते हैं, एक एक बुक सबको पढ़ना है। फर्स्ट वाला का भी एक बुक, सेकेंड वाला का भी एक बुक, रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन एक ये है, थर्ड वाला का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो 11th-12th में भी हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हम लोग जो करते हैं क्या, हम लोग जो पढ़े थे 11-12 में जो है एक बुक में सारा चीज़ पढ़ते थे, ठीक है ना। एक बुक में क्या करते थे, सारा चीज़ पढ़ते थे, इतना ही टॉपिक को एक बुक में पढ़ लेते थे। अब क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट का स्पेशल। कहने का मतलब जो है, हम लोग बच्चा रहते हैं, जिस समय हम लोग बच्चा रहते हैं, हम लोग जिस समय बच्चा रहते हैं उस समय क्या करते हैं, जैसे तैसे पढ़ते हैं। 9-10 में क्या था, एक बुक रहता था। 11-12 में क्या था, थोड़ा सा हार्ड हुआ, उससे हार्ड स्पेशल हुआ है कि नहीं। 9-10 का सिलेबस जो है उसका स्पेशल है कि नहीं, दूसरे तरह का ओपन हो जाता है सिलेबस वगैरह, ठीक है ना। और फिर 12th के बाद जो है मेंस और इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता था उसके अनुसार ये करते हैं। और बीएससी का मतलब ये होता है, जो भी इंसान जो है या तो साइंटिफिक फील्ड में, समझ रहा है ना, साइंटिफिक फील्ड में रिसर्चर बनना चाहता है। रिसर्चर का मतलब क्या है, बहुत बड़ा नॉलेज रखने के लिए, ठीक है ना। नॉलेज किसको बोला जाता है, हाँ। तो साइंटिस्ट के पास थोड़ा सा पढ़ेगा तब बनेगा साइंटिस्ट, कि ज़्यादा पढ़ेगा तब, ठीक है ना। साइंटिस्ट का मतलब खाली उसी के बारे में एकदम सोचते रहना है, ठीक है ना। ऐसे हम एग्जांपल बताएंगे कि अनिल अंबानी के पास कितना सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा है ना जी। तो वो क्या है, अपने डिपार्टमेंट का धनी है, तो उसको बोल सकते हैं, पैसा के मामले में बोलेंगे ना, पैसा के मामले में। लेकिन एजुकेशन के मामले में है क्या, नहीं है, ठीक है ना। या तो बीएससी वही लेता है, बीएससी अच्छा से पढ़िएगा तो इधर देखिए, हेलो, बीएससी अच्छा से पढ़िएगा तो फिर क्या होगा, एमएससी का सेक्शन आएगा। बीएससी पढ़ा हुआ रहेगा, अभी तक अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है आप लोग का आईएससी, तो यहाँ पे सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना। वो मिस्टेक हो गया तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब जो मिस्टेक होगा तो अभी जो निकल जाएगा टाइम तो संवरने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्टेप ख़त्म हो गया, दूसरा बार मौका मिला है, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आपका टारगेट है जो लेक्चररशिप है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा यूजी प्लस पीजी। यूजी का मतलब बीएससी का जो है पूरा पार्ट अब पढ़ना पड़ेगा, और पीजी का पूरा पार्ट। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मास्टर डिग्री होता है, तभी उसका एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। हमको नहीं लगता है पटना में कोई प्रिपरेशन करवा दे, ठीक है ना, नेट उट का, ठीक है ना, रहता है उस तरह का बोर्ड वोर्ड नहीं लगाता। तो फिर सीरियस होके पढ़ेंगे बीएससी, और सीरियस होके मास्टर डिग्री पढ़ेंगे तभी हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपना डिपार्टमेंट के बारे में बात बता रहे हैं, फिजिक्स है। फिजिक्स जो होता है पूरा यूनिवर्स का पार्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पूरा यूनिवर्स में जितना भी सारा रीजन जो होता है फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। क्यों हुआ, कब हुआ, काहे होगा, कब होगा, ठीक है ना, किस लिए हुआ है, ठीक है ना। उसका ऑथेंटिक रीजन कौन देता है, फिजिक्स देता है। समझ में आ रहा है। फिजिक्स का अगर सिलेबस का अगर बात किया जाए तो उसका 90% 10% या तो 10% या तो 85, हाँ 85% अगर छोड़ दिया जाए तो मैथ वाला सिलेबस का के इनसाइड आ जाता है। फिजिक्स वाला सिलेबस में आपका मैथ का जितना भी पोर्शन है ना, 85% जो है फिजिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का भी लगभग 70% आ जाता है, ठीक है ना। मेडिकल वाला डिपार्टमेंट में ये सब क्या है, सारा चीज़ फिजिक्स ही है, जितना भी सारा दिख रहा है फिजिक्स ही का देना है। क्यों रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं। अब जो है फिजिक्स जैसे पढ़ते थे, आप वहीं पढ़े थे क्या,
कहाँ? देवघर में पढ़े थे? आप कहाँ पढ़े थे? मुंगेर में पढ़े थे। तो हमको तो सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज है, सब डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाए हैं, तो कहाँ क्या है पढ़ाने वाला के बारे में पता है, पढ़ने वाला का नहीं। पढ़ाने वाला है ये नहीं तो पढ़ने वाला कहाँ से रहेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हुए, ठीक है ना, फिजिक्स के बारे में अब डील करने के लिए जा रहे हैं, साउंड वाइब, ठीक है ना। और जो है फिजिक्स वैसे नहीं पढ़ा जाता है। फिजिक्स का मतलब होता है क्या है? थिंकिंग करना। क्या करना? क्या करना? समझ समझना है, सोचना है, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है फिजिक्स का कितना सारा पार्ट होता है। एक होता है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है ना। थिंकिंग करते हैं, उसके बाद जो होता है मैथमेटिकल टूल्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। पहले क्या करेंगे? थिंकिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? थिंकिंग करेंगे। उसके बाद जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म पे उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पेस में जाना, ठीक है ना। स्पेस में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले पहले क्या करेंगे? विचार आएगा, थिंकिंग करेंगे। विचार का मतलब क्या होता है? थिंकिंग करना। उसके बाद ही ना कैसे कैसे पहुंचना है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, किस तरह से होता है, ऊपर जाने के बाद क्या है, सारा चीज़ कैलकुलेशन होना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स जो होता है थिंकिंग करने वाला सब्जेक्ट है। थिंकिंग अगर करके अगर पढ़िएगा तो माइंड में एंट्री करेगा ना तो कभी नहीं निकलेगा। क्या होगा? कभी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और मैथमेटिकल फॉर्म पे उसको ए कर देते हैं, तो हम लोग ए करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखा हुआ रहेगा जो चैप्टर का नाम है साउंड एंड, बोलिए, वेव, ठीक है ना। आगे वेव को क्लासिकल चल रहा है, वो हार्ड है, ठीक है ना। खोल देंगे, हालत ख़राब है। क्या कब एग्ज़ाम है? हाँ, तो सिलेबस लेके आइएगा, उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद होगा। उसको पढ़ने के लिए इसका यूज आता है, जो है क्लासिकल सबसे कितना में लिखे थे? लास्ट में लिखे थे ना, लास्ट में लिखे थे ना। तो उसका यूज ये सब पढ़ा हुआ रहेगा ना तो वो सब ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब ये पढ़ा हुआ, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसका एक्सप्लेन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें एंट्री मारिएगा, इसका बहुत सारा चीज़ उसमें यूज आएगा। और इसका ये चीज़ नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वेब किसको बोलते हैं? बोलिए, कुछ बोलिए। वेब वाइब्रेशन को बोलते हैं, ठीक ठाक है। और कुछ बोलिए। हम्म। हाँ हाँ, हाँ हाँ सही बोल। हाँ, आप बीच वाला चीज टॉपिक बता रहे हैं, वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये होता है क्रिस्ट होता है, ये होता है ट्रफ होता है, सी। हम्म, ठीक है। एक क्रिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बोला जाता है वेव के बारे में बोला जाता है, दोनों बोले हैं, ठीक ठाक बोले हैं, लेकिन पूरा इनकम्प्लीट था, ठीक है। बोला जाता है डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। जैसे कि कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, कोई भी सिस्टम रीअरेंज करके रखा हुआ है, क्या किया हुआ है? अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उसको डिस्टर्ब करेंगे, क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी में क्या रहता है? पार्टिकल, पार्टिकल में क्या रहता है? एनर्जी रहता है, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे, बोलेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी।
another point. Disturbance of energy from one point to another point, मतलब कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, रखा हुआ है, ठीक है, देखिएगा ठीक ठाक दिख रहा है ना, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस मान लेते हैं, या तो उसका पोजीशन कितना है, एक्स है, ठीक है ना, ए स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब समझ में आता है ना, फीता, ठीक है ना, इस तरह से है, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं, जाके टच कर दिए हैं, इस तरह से जाके टच किए हैं, ठीक है ना, तो कोई भी जो होता है सिस्टम अपना मेंटेन करना चाहता है, जैसे कि डिस्टर्ब किए हैं तो वो अपना सिस्टम जो होता है पहले जैसे था उसी स्टेट में रहना चाहता है, रहना चाहेगा कि नहीं, रहना चाहेगा कि नहीं, जैसे कि ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो हम क्या किए, इसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नेट फोर्स, हाँ नेट फोर्स या तो एनर्जी जीरो हो, फोर्स को अगर फोर्स के अगर दृष्टि से देखेंगे तो फोर्स जीरो होना चाहेगा, एनर्जी के दृष्टि से अगर देखेंगे तो एनर्जी होना चाहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो इसको डिस्टर्ब किए, क्या किए, यहाँ इसको टच कर दिए गया, टच कर दिया गया, तो इस तरह से इसमें वाइब्रेशन आ गए, टच जैसा ही किए, कौन साइड यहाँ से किया, मेरा हैंड जो है यहाँ पे टच किया, तो ये जो है क्या करेगा, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा तो तरह तरह का फिगर बनना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इस तरह से भी स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से भी स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और इस तरह से भी होगा, किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला ए है, थर्ड वाला ए है, ठीक है ना, ध्यान से देखने वाला, सोचते जाइएगा, डिस्टर्ब किए तो पहला कंडीशन जो है आगे ऊपर जाएगा, एनर्जी जाएगा, जिस तरह से फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो फोर्स पे डिपेंड करता है कि ऊपर वाला पार्ट कितना ज़्यादा ये होगा, ज़्यादा टच करेंगे तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली कम टच करेंगे तो ये वाला फिगर आएगा, ठीक है ना, और इस तरह से भी जा सकता है, कहने का मतलब फर्स्ट वाला को भी फॉलो कर सकता है, सेकंड वाला का भी फॉलो कर सकता है, और क्या कर सकता है, थर्ड वाला का फॉलो कर सकता है, वो हम पे डिपेंड करेगा। सपोज करेंगे कि इधर जो है कुछ है, इधर पकड़े हुए है कोई जो है, अदर इंड पे कोई स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है ना, क्या है, स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में, ठीक है ना, उसको पकड़ लिया तो इस तरह का फिगर बनना स्टार्ट होगा, और एक जो होता है, ठीक है, सब में डिफरेंट है, एक में सेम है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है, नीचे वाला पार्ट कम है, इसमें भी वेरिएशन है, ठीक है ना, तो यहाँ से डिस्टरबेंस किए, डिस्टर्ब किए, तो इसका मेन टारगेट कहाँ पे रहेगा जाने के लिए, फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे रहेगा ना टारगेट, बी की ओर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, तो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को वेव बोला जाता है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को वेव बोला जाता है, ठीक है ना, समझ में आया, वो क्लियर होगा, यहाँ से चलेगा, अब यहाँ से रेगुलर चलेगा, यहाँ से ये वाला पॉइंट, अब इसको इस तरह से अगर देखेंगे, इस तरह से, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके कौन साइड है, ठीक है ना, सटा हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला इसको फॉरवर्ड कर देगा, ये वाला इसको फॉरवर्ड कर देगा, करते 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 एक लाइन का फॉर्मेशन कर देगा, ये लाइन में है, ठीक है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो फिर इस तरह का फॉर्मेशन होगा ना, ये वाला इसको फॉरवर्ड करेगा, ये वाला यहाँ वाला जो एनर्जी है यहाँ वाला जाएगा, जैसे 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 एनर्जी होगा उसका इंटेंसिटी जो होगा धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा,
घटेगा यहाँ पे जाने में, ठीक है ना। तो क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिफाइंड एज वेव, ठीक है। एक क्लियर हो गया। वेव का बहुत तरीके से ये फॉलो होके वहाँ पे मेन टारगेट के पास पहुँचेगा। ये वाला जो है उस तरह से चलेगा, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, ठीक ठाक, ठीक ठाक है ना। तो हम जो लेते हैं यहाँ पे एक इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। इसको रख दिए, कहाँ पे रख दिए हैं जी, कहाँ पे रखे हैं, ठीक ठाक, कोई तरह का दिक्कत है, ओ वाला पॉइंट है, ठीक है ना। ये भी हो गया, ओ इसको कंसीडर कर लिए। सपोज करेंगे स्ट्रिंग है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिए ये वाला पे, तो इसका टारगेट रहेगा क्या होगा, इधर देखिएगा, ऊपर से भी जाएगा और फिर नीचे से भी जाएगा, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ऊपर से भी जाएगा वाइब्रेट और फिर नीचे से भी वाइब्रेट होके वो इस तरह से जाएगा। मेरा हैंड को देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस तरह से जाएगा, फॉरवर्ड होगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। कहीं ऊपर में डोमिनेट करेगा और नीचे में थोड़ा सा भी कर सकते हैं, तो इधर वाला फिगर फॉलो हो जाएगा, इधर ये वाला फॉलो होगा, कहीं पे इक्वल जाएगा, ठीक है ना। अब कहिएगा कि ये वाला क्यों कम हो गया, थोड़ा सा ये कर देगा, कोई स्टूडेंट आया यहाँ पे आके स्टे कर देगा थोड़ा सा स्ट्रिंग को, तो इस तरह से हो जाएगा कि नहीं, डोमिनेट करेगा तो इस तरह का फिगर हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, ये वाला, ठीक ठाक। यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से अब जो है इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला ऊपर वाला पार्ट को ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है ना। ये वाला है बी है ना, ए बी सी, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट को ध्यान से देखिएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना। एक सर्कल कंप्लीट है, ऊपर वाला को ऊपर रख दिए, नीचे वाला को रख दिए, किसी तरह का तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे वाला टॉपिक, यहाँ तक क्लियर है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो आगे जो है ना, पिछले साल किए थे कि ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना, पैरामीटर नहीं पढ़ाए थे, हमको लग रहा था कि आता है स्टूडेंट लोग को, हवा नहीं लगा था, फिर इक्वेशन ऑफ वेव को डायरेक्ट ऐथी कर दिए थे, लिख दिए थे, तो दिक्कत हो गया था। यहाँ तक किसी तरह का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं ना है, और दिक्कत होगा तो बोलना है, ठीक है ना, काहे कि नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब उसका पैरामीटर है, वेव का पैरामीटर है, तो लिखेंगे सेकेंड में पैरामीटर ऑफ वेव, पैरामीटर ऑफ वेव लिखिए आगे। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा, इसको लिखिए, टाइम पीरियड को इतना लिखिए। टाइम पीरियड को टी से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं या तो न्यू से दिखाते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। आज का क्लास जो है थोड़ा स्लो ले रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद जो है थोड़ा पिक पकड़ाएगा,
समझ रहे हैं ना? नहीं तो उड़ा के पढ़ा देते तो फिर दिक्कत होता वो। अभी तक तो समझ में आ ही रहा होगा। स्विप नहीं कर रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। तो टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ आप लोग। ये सब 11-12 भी पढ़ना था, मेडिकल इंजीनियरिंग में 11-12। अब हाँ हाँ ठीक ठाक है, आप बोलिए कुछ। मतलब आपका कहना है, देखिए ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक को क्रिस्ट बोला जाता है, नीचे से ऊपर तक जाने में ट्रप, इसको टी फॉर ट्रप बोला जाता है, सी फॉर क्रिस्ट। हाफ जो सर्किल होता है क्रिस्ट होता है, डाउनवर्ड वाला जो है तो ट्रप। जितना भी टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो लिखिए इसको, ऐसे लिखा था कि बोल के लिखा है? मीनिंग मीनिंग वगैरह गलती नहीं कीजिएगा, टाइम पीरियड लिखिए जल्दी से। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन, हाँ TAKE, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हाँ, OSCILLATION। देखिए दिक्कत होता है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन इज डिफाइन एज टाइम पीरियड, is defined as time period. It is denoted by T, ठीक है ना? SI यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट, हाँ लिख दीजिए उसको भी, इट्स SI यूनिट। SI यूनिट डायरेक्ट लिखिए हमारी, SI यूनिट इज सेकेंड, बस ठीक है ना। फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए, थिंकिंग करके बताना है। हाँ हाँ सही है, किस ट्रप के ख्याल से आप बता रहे हैं? तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सेकेंड में जितना भी सपोज करेंगे कि क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? दिख रहा है ना? कोई भी पार्टिकल है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, मतलब वाइब्रेट करने वाला जो एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक भी इधर बाद में, यहाँ से जिस समय बताते हैं तो टारगेट मेन होना चाहिए। यहाँ पे समझा हुआ रहेगा तो कॉपी में हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे अगर डिसमिस हो जाएगा तो वहाँ पे जाना मुश्किल होता है। गलती बोल रहे हैं क्या? तो मेन टारगेट होना चाहिए, जिस समय फिगर आउट कर रहे हैं बता रहे हैं तो मेन टारगेट वहाँ पे होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, वाइब्रेट कर रहा है यहाँ वाला पार्टिकल, ठीक है ना? इसको डिस्टर्ब किए, मतलब इसको डिस्टर्ब किए, तो यहाँ तक यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से। तो बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। एक सेकेंड में वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल क्या होगा? एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा क्या होगा? एक सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, ठीक ठाक। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इधर देखिए मेरे तरफ, अभी मत। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा, एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन को ही वाइब्रेशन बोला जाता है। वाइब्रेट करता है तो इस तरह से वाइब्रेशन जो आता है, अर्थक्वेक, भूकंप जिस समय आता है तो क्या करता है? ऑसिलेट करता है कि नहीं? पता चलता है? कभी फील किए हैं क्या? 2015 में आया था, नहीं फील किए थे? पटना में आया था 2015, बिहार में आया था, पता नहीं कहाँ कहाँ। कभी फील किए हैं कि नहीं? ठीक है, कोई हिलाएगा, यहाँ पर बैठा देगा फिर हिलाएगा, ठीक है ना? तो उसी तरह से वाइब्रेशन का फीलिंग, जैसे मोबाइल भी है तो वाइब्रेशन होता है, तो उसको छू के देखिएगा, ठीक है ना? छू को देखिएगा, टच करके देखिएगा, ज़्यादा फील नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रख के देखिएगा कैसा लगता है, फील होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना?
मोबाइल को रख के देखिएगा कैसा फील होता है। वहाँ पे से यहाँ पे रखिएगा ना तो ज़्यादा फील होगा। तो 1 सेकेंड में इधर देखिए, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ वाइब्रेशन का पार्टिकल यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। अगर तेज होगा इसका इंटेंसिटी पावर तो यहाँ तक जाएगा, कम होगा एनर्जी रहेगा तो यहाँ तक जाएगा, और ज़्यादा रहेगा तो और फास्ट जा सकता है, और फास्ट भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है 1 सेकेंड में। वो तो उसका एनर्जी पे डिपेंड करता है कितना फास्ट कितना स्लो अथी कर, ठीक है ना। वाइब्रेटिंग पार्टिकल वाइब्रेट इन 1 सेकेंड, इनका कहना था वन, क्या बोले थे, हाँ कितना है, कितना क्रिस्ट, कहने का मतलब है ऊपर से नीचे तक क्रिस्ट का फॉर्मेशन। वो पूरा परफेक्टली सही नहीं होगा, मतलब इस तरह से आप जो बोले हैं स्मॉल लेवल पे बोले हैं, मतलब कि माइन्यूट यहाँ पे अगर वाइब्रेशन हुआ तो यहाँ पे से छोटा वाला ही ना बनेगा क्रिस्ट और फॉर्मेशन। आपका भी सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है, लेकिन जो है बड़ा लेवल पे ये करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कंप्लीटेड यून, उसी को वाइब्रेशन बोला जाता है, उसी को ऑसिलेशन बोला जाता है। ये इस तरह से चल रहा है जैसे कि वाटर रखा हुआ है, फील करना है, एक गिलास वाटर ले लिए हैं, ठीक है ना, इस तरह से कर दिए हैं, तो वहाँ वाला एनर्जी है अपना एक्सट्रीम लाइन को, इंड को टच करने का ट्राई करेगा, क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब किए तो इस तरह से ओसिलेट करके आगे बढ़ेगा कि नहीं। इसमें क्या किए, एनर्जी हम दे दिए, एनर्जी दे दिए तो उसका मेन टारगेट क्या रहेगा, उसको फॉरवर्ड फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। उसी को ऑसिलेशन बोला जाता है, उसी को वाइब्रेशन बोला जाता है, ठीक ठाक। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब लिखना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, लिखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कंप्लीटेड 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 इन यूनिट सेकेंड। यूनिट का मतलब 1 सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जितना बार, ठीक है ना, वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, ऐसा यूनिट इट इज डिनोटेड बाई, ये लिखना ही है। कितना सारा हम लिखेंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी को म्यू से लिखा जाता है, कितना सारा बुक में एफ से लिखता है, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई दोनों लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ज होता है, सेकेंड इनवर्स भी होता है, ठीक है ना। हर्ज लिख दीजिए, ऐसा यूनिट हर्ज होता है या सेकेंड इनवर्स। लिख दिए, थर्ड वाला में लिखिएगा, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, कैसे, यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, पूरा जो है एक जर्नी पूरा ना चलेगा। आप बोल दिए फ्रीक्वेंसी के बारे में, समझ रहे हैं ना, सोचिए, ये तो सोचने वाला चीज़, इसके बारे में बताएं। डिस्टेंस ट्रेवल भाई वही तो हम बताएं, यहाँ से क्रिस्ट यहाँ पे ट्रफ, तो कितना देखिए तो क्या हुआ, सही बोल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं। एक क्रिस्ट और एक ट्रफ करने में जितना डिस्टेंस चलेगा, यही बोले थे क्या, इतने बोले थे, हाँ हाँ बोले थे ना, थोड़ा सा मिस था ना, यूनिट सेकेंड में बोल दिए, ये गलती होगा। क्रिस्ट और ट्रफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो सही हो ही गया, ठीक है ना। लिखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, ट्रेवल बाई वाइब्रेटिंग बॉडी,
वाइब्रेटिंग बॉडी, ट्रेवल्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है ना, समझ में आया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाइब्रेटिंग वन ऑसिलेशन। इधर देखिए, यहाँ पे वाइब्रेट किया, वन ऑसिलेशन कब होगा इसका? वन ऑसिलेशन ए पे था, कहाँ पे? बी पे रहेगा तो फिर आधा होगा ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, फिर बी से जाएगा तो फिर सी। ए वाला फिगर में देखेंगे तो वन ऑसिलेशन कहाँ पे जाएगा? सी पे जाएगा, तो वन ऑसिलेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज डिफाइन एज वेवलेंथ। ठीक ठाक, यहाँ तक क्लियर? ठीक है ना। अब पैरामीटर का कुछ ये होता है, ठीक है ना, अब हो गया यहाँ तक क्लियर? बता दिए तो सही किए कि गलत किए? हाँ, ये सब नहीं बताते थे, सही किए कि नहीं? क्या रहने दीजिए, पेज ऐड मतलब अपने छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अरे क्या हो गया? हाँ, अब आता है इसका फार्मूला आता है। फार्मूला है, ठीक है ना, फर्स्ट में लिखेंगे फार्मूला, फर्स्ट में लिखेंगे टी इक्वल टू होता है टू पाई बाई ओमेगा। न्यू टी इक्वल टू 1। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो जाएगा। इसमें दो फार्मूला निकलेगा, दोनों है इंपॉर्टेंट। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा के बारे में हम मेंशन नहीं किए, अभी नहीं बताया है क्या होता है ओमेगा के बारे में, कुछ बताइए। क्या? हाँ हाँ हाँ, सही बोले, एंगुलर वेलोसिटी जिसको, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना, एंगल में जितना भी, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ बोलेंगे। न्यू टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 बाई न्यू, वी इक्वल टू न्यू, हाँ, फेज वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एंगल बढ़ने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो लीनियर फ्रीक्वेंसी था, समझ रहे हैं ना, अभी तुरंत बताते हैं, ठीक है ना। ये जो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल इस तरह से चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा, कुछ ना कुछ लीनियर पाथ चलेगा, लीनियर पाथ चलेगा ना, लीनियर वाला पाथ चलेगा, और रोटेशनल वाला पाथ इस तरह से भी चलेगा, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है उसी का रेट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? डी थीटा बाई ओमेगा जो होगा, डी बाई डी टी को ऑपरेटर बोलेंगे, किस पे लगेगा? ओ एंगुलर पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन, थीटा पे। थीटा का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना, ये वाला क्लियर हुआ? ठीक है। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, न्यू टी इक्वल टू
1 v इक्वल टू न्यू लैम्डा k इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, k का मतलब k को क्या बोलते हैं? सारा का नोटेशन हमको पता है, इसका नोटेशन लिखिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगल मतलब रोटेट करता है, जैसे जैसे एंगुलर पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन और फिर सर्कुलर मोशन में ये वाला बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वेव जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, जब तक वेव पढ़ते रहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब के को क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसको उतार लीजिए यहाँ तक। प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर भी बोलते हैं, और वेव वेक्टर। ठीक ठाक, याद रखना। इधर देखिए, छापिएगा बाद में। k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू, बोलिए, वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। k इक्वल टू प्रोपगेशन नाम है खाली, क्या होता है अगले वाला क्लास में आता है। ज़्यादा बता देंगे तो दिक्कत होगा। इसका नाम खाली नोटेशन याद रखना है, प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर। कितना लोग तो वेव वेक्टर क्या होता है वो भी नहीं जानता है। ये स्टैंडर्ड बुक फॉरनर वाला राइटर में क्या लिखता है? वेव वेक्टर लिखा जाता है। ठीक ठाक। ओमेगा को याद रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या साइक्लिक फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। ठीक ठाक। t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। न्यू टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 बाई न्यू। ठीक है, न्यू को उधर ले जाएंगे, टाइम का इन्वर्स आ गया ना। अभी ना हम ये किए थे सेकेंड इन्वर्स या तो हर्ट्ज। v इक्वल टू वेव वेलोसिटी होता है, वेव का वेलोसिटी होता है। ठीक है ना। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दो पार्ट का होता है, देखिए यहाँ पे एक ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। एंगुलर नहीं याद रहता है तो साइक्लिक तक। साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल में जो रोटेट करने में रिस्पॉन्सिबल करता है उसको। ये वाला लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर का मतलब होता है ट्रांसलेशन। हैंड को देखिएगा, हैंड जा रहा है वेव एक इधर की ओर, इधर की ओर जा रहा है वेव, यहाँ से डिस्टर्ब हुआ तो वेव इधर की ओर फॉरवर्ड कर रहा है, और एक वेव इधर से जाएगा तो सर्कुलर पाथ में भी चल रहा है। ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब स्ट्रेट लाइन जो चल रहा है उसको ट्रांसलेशनल। तो ये वाला जो होगा लीनियर पाथ में जो चलेगा फ्रीक्वेंसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और साइक्लिक का मतलब या एंगुलर जो होता है फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ए वाला होगा, डी थीटा। थीटा इक्वल टू एस बाई आर होता है, याद आया? थीटा इक्वल टू एस बाई आर, आर्क बाई लेंथ। ठीक है ना। और उससे भी इक्वल टू ओमेगा आर, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, भी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक ठाक, उसी से निकला है। भी इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या? के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। के को कौन सा बोलेंगे? प्रोपगेशन कांस्टेंट याद रखेंगे। एक और नाम है, सबको ऐड कर देंगे तो लंबा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तीनों चीज़ याद करना, सिंपल से चीज़ है। दो चीज़ याद रखना है, इसको तीन चीज़ बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ही है ना। लेकिन यहाँ जो वेव पढ़ रहे हैं वहाँ पे साइक्लिक फ्रीक्वेंसी बोलिए या तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए। वेव वेक्टर याद कीजिए या तो नहीं कीजिए,
प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये फॉरनर वाला राइटर में किताब में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, बुक में, ठीक है। एक और नाम है इसका के का, ठीक है ना, के बारे में अभी नहीं डील किए हैं, ठीक है ना। टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, न्यू टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1/न्यू है, न्यू इक्वल टू न्यू टी इक्वल टू 1, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा, के इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा। अब आता है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कर दें, मिट गया पूरा चीज ना, मिट गया तो क्या प्रीवियस ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो अब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू प्रूव करके दिखाइए, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, कैसे होता है, इतना सारा फार्मूला दिखाया था ना। पैरामीटर खत्म हो गया, करिए न करिए न, सही है, आप कीजिए ये कर दिए। एफ नहीं लिखिएगा, एफ का मतलब होता है पता है क्या, वो वही होता है लेकिन एफ नहीं लिखना है, ठीक है ना। एफ ही लिखते थे, बोले ना स्टैंडर्ड लोग लिखता है न्यू लिखता है, ऐसे चलेगा। एफ से फोर्स से को दिखाएंगे तो फोर्स वाला चीज़ दोनों कंसाइड न कर जाएगा, समझ रहा है ना, वो इसलिए फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू ही होता है, लिख देता है। फोर्स तुरंत फोर्स निकालने के बारी आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कंसाइड कर जाएगा कि नहीं, सुधारिए उसको। नहीं, टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई/टी, ठीक है ना। इसको इक्वल अगर करेंगे तो कितना हो गया भी इक्वल टू एक जगह पे लिखा हुआ था न्यू लैम्डा होता है, भी इक्वल टू होता है ओमेगा/के होता है, ओमेगा इक्वल टू भी के होता है, इसको छाप लीजिए, ठीक है ना, आगे वाला टॉपिक है। भी इक्वल टू इसका वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, ठीक है ना, ओमेगा इक्वल टू एंगलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, एंगलर फ्रीक्वेंसी वो होता है वही, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, एंगलर फ्रीक्वेंसी बोलना ही है। और ये क्या है, कहाँ गया, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी मतलब ट्रांसलेशनल फ्रीक्वेंसी, ये सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी होता है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। के क्या होता है, हाँ भी वेव वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको कितना नंबर था, उसको आगे करके छापिए, इसको कितना नंबर था, चौथा पांचवा, हाँ प्रीवियस, ठीक है ना, इसलिए हम ये नहीं करते। हाँ इसको ये कीजिए, सेव हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको इतना तक लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखिए जल्दी से, इसी के आगे जो है वो वाला लिख दीजिएगा। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है, ऑफलाइन में ज़्यादा ये रहता है। कंकड़ बाग में पहचान रहे हैं क्या, पहचानते हैं, हाँ वही तो लग रहा है। सिलेबस पकड़ा गया, फर्स्ट टाइम जो है सही जगह पे आ गए, नहीं तो जो है पढ़ाता उढ़ाता नहीं, और जगह कोचिंग वोचिंग खुला हुआ है, समझ रहा है ना, पढ़ाता उढ़ाता नहीं, जैसे तैसे करके क्लास निकाल देता है। इतना तक किए हैं, पढ़ाए हैं, तो अभी तक कुछ स्विप नहीं किया होगा, तो इस तरह से सोचा जाता है क्या। और नेक्स्ट वाला क्लास और इससे भी ज़्यादा हाईटेक, ये तो एक डेमो था, डेमो कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, किस तरह से पैरामीटर, दिक्कत नहीं ना है, कितना चलेगा, अभी चलेगा क्लास,
हाँ ठीक है, अभी कुछ और चीज़ लिख लीजिए तो फिर। अभी कितना बजा है? 7:50 हो गया। 10 मिनट और 15 मिनट चलेगा। हाँ ठीक है, कीजिए। कहाँ से आते हैं? वो ठीक। हाँ ठीक है, सारा फार्मूला नोट कीजिए, कर लिए हैं? हाँ, कितना लोग बीएससी पढ़ता है ये सब पूछते हैं, नहीं पता है, ठीक है ना। पिछले साल पढ़ाए थे पार्ट 1 को, तो ये सब बिना फार्मूला लिखा दिए थे, ठीक है ना। अब क्या बताएगा, डील नहीं किए थे तो उसको प्रॉब्लम होता था, आगे वाला सेक्शन में ये सब यूज आएगा तो फिर दिक्कत होगा। W क्या होता है अभी बताएं, बताइए। हाँ, ओमेगा क्या होता है? ये तो ये वाला बताएं, एक और अभी बताएं। ओमेगा भी क्या होता है, अभी ना बताया था, देखिए नेक्स्ट। ओमेगा कहाँ है 2 पाई से? इसके बाद ये वाला लिखिएगा, ये वाला प्रूफ हो गया। ओ ये कितना नंबर है? हाँ, 5 5 6 लिख दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक ठाक। ओमेगा = 2 पाई न्यू, यहाँ से देखिए तो K = 2 पाई बाई लैम्डा, याद है ना। पुट कर दिए, किसी तरह का दिक्कत, लैम्डा ऊपर चले गया। V = न्यू लैम्डा कहीं लिखा हुआ था, देखिए तो, प्रीवियस करें। हाँ, V = न्यू लैम्डा कहाँ लिखा हुआ, आ गया। नेक्स्ट करते हैं, न्यू लैम्डा आ गया, प्रूफ हो गया। ओमेगा = V के, तो ये वाला फार्मूला कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे जो पढ़ेंगे इससे निकला है। V = ω/y के। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 पाई कहाँ चल गए हैं? K = 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है ना। उसको अगला बार फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इसको बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो है वे इक्वेशन ऑफ वेव लिखिए, इक्वेशन ऑफ वेव। हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव को क्या लिखेंगे? इसको क्या बोला जाता है? फाई लिखा हुआ है, साई लिखा हुआ है, साई लिखा हुआ है। नोटेशन बहुत साई बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पी, ठीक है, पी साइलेंट होता है। इसको तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, वाई लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं, वाई है, सिंपल सा वाई है, ठीक है। ये क्या है? साई। इसको याद रखना, इसको तो याद रखने को। तो इक्वेशन ऑफ वेव जो है, हम लोग या तो साई लिखिए और वाई लिखिए। Y = A साइन ω t + होता है, ठीक है ना। या कहीं कहीं पे बुक में लिखता है A cos ω t + ठीक है ना। ठीक ठाक, इतना चीज़ लिखता है। हम लोग एक कंसीडर कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं Y = लेके चलते हैं, कोई एक ही नहीं लेके चलेंगे। ये होता है ध्यान से देखिए, ये क्या है? इस तरह था ना जी। एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या लिखा हुआ है?
एम्पलीट्यूड लिखा हुआ इस तरह से चला था ना, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? सही। कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? कौन सा? लिखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस, सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड पहले लिख दीजिए, इसको नहीं छापिए, पहले एम्पलीट्यूड लिख दीजिए। एम्पलीट्यूड छूट गया था, सही तो था जी उसको। अच्छा ठीक है, एम्पलीट्यूड लिख दीजिए। वही हमको याद नहीं आ रहा था एम्पलीट्यूड के बारे में, पहले लिखाना चाहिए। एम्पलीट्यूड लिखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड, मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड बाई ए मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी। इज डिफाइन एज, या तो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। yes, it is denoted by a SI unit, and it is denoted by a and SI unit is क्या होगा? मीटर होगा, लेंथ ही ना होगा। इधर देखिए, ये मैक्सिमम इधर कितना जाएगा? एक तरह से रेडियस ही हो गया ना, रेडियस हुआ है कि नहीं? लेकिन सब में रेडियस नहीं होगा, क्या होगा? इधर देखिए तो इसमें रेडियस होगा। मैक्सिमम कितना है इसका एम्पलीट्यूड? इतना है। मैक्सिमम कितना है इस, बोल रहे हैं वो एनर्जी का खेला है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन ऑफ वेव बोलेंगे कि नहीं? यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा। हाफ करे, इस तरह का फिगर बन सकता है कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? पाथ चल सकता है कि नहीं? ऊपर में ज़्यादा गया, नीचे में कुछ रहेगा। मेरा कहने का मतलब जो है वो तो चलता है, एक पैरेलल से चलेगा, एक नॉर्मल है, एक होता है अब नॉर्मल। तो कुछ रहेगा यहाँ पे, हाइट कुछ रहेगा, ऊपर गया तो इतना ही नीचे जाना चाहेगा, यहाँ से नीचे जाना चाहेगा उतना ही नीचे जाना, लेकिन कुछ रहेगा, उसको उस तरह से स्टे किया हुआ रहेगा। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू घटेगा कि नहीं? हम शुरू में ही बताए थे, पॉसिबिलिटी चलने होने पे वो ऊपर डोमिनेट भी कर सकता है, एक्सट्रीम भी ऊपर ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। ये हुआ जो है नॉर्मल वाला है, ऊपर में भी सेम चलेगा, नीचे वाला में भी सेम चलेगा, ठीक है ना। चलेगा कि नहीं? ये इस तरह से चलेगा तो फिर इसका एम्पलीट्यूड ये वाला होगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इस तरह से है तो स्टेबल है। ये फॉरवर्ड ऐसे जितना अगर यहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड भी जाएगा। अगर इसको स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को हैंड को यहाँ पे खड़ा करके रखेंगे, घट गया, ये ऊपर में है डोमिनेट करेगा अपना चलेगा, लेकिन नीचे में यहाँ पे हाथ खड़ा किए हुए हैं, स्ट्रिंग कहाँ तक आएगा? स्ट्रिंग कहाँ तक आएगा? यहीं तक ना जाएगा, मेरा हैंड के नीचे तो नहीं जाएगा। और ये वाला फ्री है ऊपर वाला, क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं ये वाला फिगर अप्लाई? समझ में आ रहा है ना। इसके लिए ये एम्पलीट्यूड ये वाला होगा इसके लिए, ठीक है ना। किसी न किसी कारण होगा, ठीक है ना, वो तो एनर्जी का खेला है स्टेबल। तो समझ में आ गया। यहाँ पर जो सर्कल में कंप्लीट करेगा तो एम्पलीट्यूड जो होगा रेडियस ही हो जाएगा, रेडियस ही होगा। लेकिन इधर वाला में जो है डोमिनेट भी कर सकता है, जो रहेगा इसका वो होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अटेंड बाई ए पार्टिकल इज डिफाइन एज एम्पलीट्यूड। ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 भी होता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला लेके चलेंगे। और फिर जो है ओमेगा टी प्लस 5 को, ओमेगा टी प्लस 5 को बोलते हैं फेज बोला जाता है। 5 को क्या बोला जाता है? बोलिए।
फेज कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका, ओमेगा टी प्लस फाइव हो, फाइव को ऑपरेशन करेंगे, फाइव की जगह पे कुछ और आएगा, ठीक है ना, और इसको याद रहेगा, अभी लिख देंगे तो फिर सारा टकरा जाएगा, ठीक है ना, हार्ड हो जाएगा। इसमें कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलते हैं, फेज। अभी नहीं याद रहेगा, तुरंत याद करवा देते हैं। और फाइव को क्या कहते हैं, फेज कांस्टेंट। इतना याद है कि इक्वेशन ऑफ वेव को क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यदि याद हो गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ही होता है। अब याद करने का तरीका है, दो वाला है, दोनों में फेज बोलते हैं, दो गो है तो सिंगल बोलेंगे, याद हुआ। डबल है तो सिंगल नाम, सिंगल है तो डबल नाम, ठीक है ना, याद हो गया। फाइव को क्या बोलेंगे, सिंगल है तो क्या बोलेंगे, हाँ याद हो गया, ठीक है ना। ओमेगा टी प्लस फाइव को इस तरह से। अब इसी को जो है अगला वाला क्लास में बताएंगे, भी इक्वल टू ओमेगा वाई के है, कैसे है, इस तरह से प्रूफ करके आएंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। भी इक्वल टू ओमेगा वाई के होता है ना, भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वाई के होता है, ये वाला होता है। इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे, ये इक्वेशन का वेव है। और जो है आगे जो आएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पे के एक्स आएगा, ज़रूरत पड़ने पे के एक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। और ज़रूरत पड़ने पे ए वाला सेम रहेगा, के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़ने पे जो है, ठीक है, ए साइन है के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, और चीज़ बढ़ सकता है, ठीक है ना। देख रहे हैं कैसे कैसे चेंज कर रहा है। यहाँ पे फाइव की जगह पे क्या लिखे हैं, प्लस माइनस के एक्स, के इक्वल टू प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव वेक्टर नहीं बोलना है, याद हो जाएगा तो एक नाम हो जाएगा, तो फिर दूसरा वाला ठीक ठाक। के इक्वल टू प्रोपगेशन कांस्टेंट, एक्स का मतलब ए वाला पोजीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर, का मतलब रेक्टी लिनियर पाथ, ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, ठीक है ना। वाई का मतलब ए वाला पाथ, तो वाई को अगर ये करेंगे तो फिर ये वाला आ गया। फाई की जगह पे क्या लिख दिए, यहाँ पर फेज कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, के एक्स है, इधर देखिए के एक्स है। के एक्स पहले भी कोई भी किताब में लिखता है, बुक में लिखता है, ठीक है ना, तो बात एक ही है, इतना तक। और भी हो सकता है, ठीक है ना। एक और तरीका है वाई को लिखने का, अभी ऐसा ही लिख देते हैं अगला वाला, ए ई टू दी पावर माइनस आई थीटा के फॉर्म पे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे लिखते हैं। वो ए क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू लीनियर पोजिशन है, क्या है, लीनियर का मतलब ये वाला पाथ पे चल रहा है, एंगुलर का मतलब होता है वो सर्कुलर पाथ पे चलता है, तो ये ई टू दी पावर माइनस आई थीटा होता है। तो ये जो है आगे आएगा, ठीक है ना। इसको अभी मिटा देते हैं ताकि किसी तरह का ये नहीं। भी इक्वल टू ओमेगा वाई के जो है इसको याद रखना है, जितना भी सारा फार्मूला है उसको क्लियर टू कट रखना है। ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज बोलते हैं, इसको फाइव को फेज कांस्टेंट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है, इधर वाला इधर, इधर वाला ज़रूरत पड़ने पे इधर। दोनों टर्म को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, सिंगल वाला रहता है फेज कांस्टेंट, ठीक है ना। और आज तक जितना था उसका इसको कर लीजिएगा, 8 हो गया, ठीक है, डन। कैसा लगा, हाँ अगला वाला जो है क्लास शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उतारें, नहीं उतार लीजिए, इसमें तो हाँ उतारने वाला है। इक्वेशन ऑफ वेव जो है साई से दिखाएंगे, या तो फाई से साई से, या तो वाई से दिखाएंगे। फाइव को और आगे कीजिए, आगे पीछे बढ़ाइए, थीटा की तरह लग रहा है।
हम क्या किए हैं आज ओवरऑल जो पढ़ाए हैं, तो थिंकिंग करने का तरीका बताएं। हम क्या बताएं? सोच सोच इसी तरह से पढ़ा जाता है फिजिक्स। इस तरह से अगर कीजिएगा तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, ठीक है ना। ये इसका पैरामीटर था, ठीक है ना। अगला अगला क्लास में जो है कोशिश कीजिएगा फिजिक्स सीखने के लिए डिफ्रेंसिएशन पूरा क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन वगैरह जितना पता ही है। जितना चीज़ अच्छा से रहेगा ये सब चीज़, वो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब बाकी हम पे छोड़ दीजिए कैसे करना। और ईच एंड एवरी चीज़ पढ़ाया जाएगा यहाँ से। हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री उसी तरह से, मैथ जो है, ठीक है ना। ठीक, 12 साल पहले हम आप ही के एज के थे। हम पहले 12 साल आए थे।